जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही के YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का चैप्टर वाई चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज साइंस और सोशल साइंस दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, जैसे जय प्रक्रम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, ये करेंगे। और हिस्ट्री का जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद वो करेंगे। दोनों को चैप्टर वाई एकदम रिवाइज करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सी है? मानव का आहार नाल जो है उनका जो सबसे लंबा भाग है वो क्या है? छोटी आंत। छोटे आंत से एक और क्वेश्चन पूछेगा, भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? भोजन का जो पाचन है ना, छोटी आंत में जाके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जितना भी अपचयी पदार्थ होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं? मलाशय में। कहाँ? मलाशय में। ठीक है ना। और जितना चाहे प्रोटीन उसमें से शरीर को जितना आवश्यकता होती है खाद्य पदार्थ को उतना लेता है, और अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय में जाकर के रख देते हैं और मल द्वार के माध्यम से वो निकल जाते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई अगर पूछे 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक को खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को खोज रॉबर्ट ब्राउन। अगर इंग्लिश में पूछ दे न्यूक्लियस शब्द किसने दिया या किसने खोजा तो क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत? सबको याद हो गया? आगे हम रिवाइज करेंगे, जो पौधे जो भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में जो भोजन जमा होता है वो किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? ये क्वेश्चन छपने वाला है। जो पौधे में जो भोजन जमा होता है वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में। समझ गया? चलिए आगे क्वेश्चन आपके लिए है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिका का जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन, वो क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोई दिक्कत? मतलब पीत रस। क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? गुड आंसर। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? अगर पूछे पीत रस जमा कहाँ होता है? पीत रस कहाँ जमा होता है? पीत रस कहाँ जमा होता है? कोई दिक्कत? अब पीत रस स्रावित कहाँ होता है? अगर स्रावित पूछे तो मारना है यकृत। अगर जमा पूछे तो कोई दिक्कत? अब तुमसे पूछते हैं, कोई नहीं बोलोगे। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? जमा कहाँ होता है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और इस खूबसूरती को अपने जहन में एकदम संजो लेना है। क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? गुड। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन का क्या करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। मुख्य गुहा में किसका पाचन हो जाता है? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, अगर पूछे आपसे भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख्य गुहा से ही भोजन क्या हो जाता है? पचना स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा,
स्वपोषी पोषण किस में होते हैं? हरे पेड़ पौधे जितना भी हैं उसमें स्वपोषी पोषण होता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? पनहरित, सूर्य के प्रकाश, पनहरित और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इनमें से जो सभी होगा ऑप्शन में वो मार करके आ जाओगे। कोई दिक्कत? स्वपोषी पोषण के लिए तुम बताओगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। पर्णहरित। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है? अगर पौधे का जो पत्ता का रंग जो हरा है उसमें किनकी उपस्थिति होती है? अच्छा, गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? पौधे का जो रंध्र होता है उसके द्वारा गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बिना देर के सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, बीच में कोई बात कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तुम बताओगे? C6H12O6। गुड। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। कोई दिक्कत? आगे कुछ आगे बढ़े। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण। अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे में। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? चलो प्रभु बताएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। कोई दिक्कत? कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो वसा का पाचन में सहायक होते हैं। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन? कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होते हैं? कोई दिक्कत? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। कौन होता है? कवक में पोषण कैसी विधि होती है? कवक में पोषण किस विधि के द्वारा होता है? मृतजीवी पोषण उसमें होता है। कवक में कौन सी पोषण होती है? मृतजीवी पोषण। आगे क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः कैसे होना चाहिए? दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्षारीय। आगे क्वेश्चन है, एक तुम बताओ, एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण बताओ। केचुआ। पपीता जंतु है। एक लिंगी पुष्प के तब पपीता। हम एक लिंगी जंतु का बात कर रहे हैं, तो एक लिंगी जंतु क्या है भैया? केचुआ। क्या है? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं सब स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। आगे क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाएंगे? 10 गुना पर अगर देखेंगे तब हमें स्लाइड को मतलब कंपाउंड के माइक्रोस्कोप के द्वारा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कोई दिक्कत? आगे पूछे। आगे दांत में से एक क्वेश्चन और पूछता है, बताओ दूध का दांत कितना होता है? 20। अगर पूछे पूरे जीवन काल में कितने दांत? पूरे जीवन काल में कितने दांत आता है? पूरे जीवन काल में कितने दांत? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ,
कुटपाद, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद किस में पाया जाता है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन। कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसके द्वारा निकलता है? जल के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम यानी लोहा। अगर पूछे मैग्नीशियम किस में, लोहा, मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में। आयरन, क्लोरोफिल, आयरन तो किस में पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन में। तो तुम काहे बोला? पहले क्वेश्चन पूछो पूरा समझो। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये प्रकृति जो है इनका संतुलन जो बनाए रहता है किसके कारण? इसीलिए प्रत्येक नागरिक को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जल का भी निर्माण पेड़ से होता है। और क्या नाम है, पेड़ लगाने से पूरा प्रकृति जो होता है वो संतुलन रहता है। और एक पेड़ 10 पुत्र का क्या होता है? सम्मान बराबर होता है। तुम लोग एक एक पेड़ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कोई दिक्कत? जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अगर वृद्धि न होती तो जीवन में इस जीवन काल में हम लोग आते तो वृद्धि हुआ ना जी, परिवर्तन हुआ ना। आगे क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग? ग्रहणी किसका भाग? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छाता। मृत जीवी का उदाहरण? अच्छा बताओ, परजीवी का उदाहरण है? अमरबेल। परजीवी का उदाहरण है? अमरबेल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण स्थान का क्या है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट। करोलोप्लास्ट। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, परिशेषिका का हिस्सा किसका हिस्सा है? परिशेषिका आहार नाल का। किसका है? अब जो है ना यूरोप का राष्ट्रवाद जितना भी है हिस्ट्री का क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई? फटाफट करते जाओ, ठीक है। 1871 में कौन संधि हुई? जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सभी। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सभी का है वो लोग, इटली में ना सब था। आगे क्वेश्चन है, बिस्मार्क से और क्वेश्चन मिलेगा, रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाई? रक्त एवं लौह की नीति। कोई दिक्कत? इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं था? बिस्मार्क। उसमें इटली के एकीकरण में था मेजिनी का, काउंट कपूर का और गैरिबाल्डी का। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन विरोध था? कौन सा? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। आगे क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन आपके लिए दमदार क्वेश्चन है, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पे नियुक्ति किया था? कोई दिक्कत? यूरोप का मरीज किसे कहा है? कोई दिक्कत? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का स्थापना कब? 1834। यंग यूरोप लास्ट में प है तो 4 जैसे है ना, तो 1834 ऑटोमेटिक याद रहेगा। यंग इटली तो 1831 याद है। यंग इटली का संस्थापक कौन है? मेजिनी। संस्थापक पूछे तो मेजिनी, ठीक है ना। कब हुआ? 1834। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण? गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? गैरिबाल्डी का पेशा
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? वियना सम्मेलन। 1815। जर्मलिन किससे संबंधित है? व्यापारियों से। वियना सम्मेलन। 1815। जेनेवा समझौता। 1954। 1954। जेनेवा समझौता। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। इंग्लिश में कहते हैं वॉर एंड पीस के लेखक। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम? कब रचना हुई? 1867। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में है, ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से विस्तार बताएं। अगर पूछे कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था, तो ऑप्शन रहेगा दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों था। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का पुस्तक दोनों था, एक था दास कैपिटल और एक था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दास कैपिटल अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ये भी दोनों मारना है। अगर सिर्फ एक रहे दास कैपिटल और मैनिफेस्टो नहीं अगर रहे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उसमें टिक नहीं मारना है। अगर ना रहे तब, अगर रहे तो दोनों में मारना है, मैंने ये भी दो रहेगा ऑप्शन, उसमें मार देना है। अगर पूछे दास कैपिटल की रचना कब हुई? 1867। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के निर्माण कब हुआ? तो 1848। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। किसे कहा जाता है? साम्यवादी का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कोई दिक्कत? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? कोई दिक्कत? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कोई दिक्कत? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत क्या कब? रूस में 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कोई दिक्कत? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का? ब्रिटेन। कहाँ का था? चलिए इसी क्वेश्चन के साथ विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके लिए ये रामबाण वीडियो है। इसी तरह से रोज़ 15 डे लगातार लाएंगे, हर एक चैप्टर वाई रिवाइज करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूर्णतः मिलने की संभावना है। तब तक के लिए जय हिंद।